हाँ भाई, क्लास 10th का एक ग्रामर सेट देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके आएगा नंबर 14 पे किस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स with the correct form of verbs with the correct form of verbs given in brackets, given in brackets, यानी ब्रैकेट में जो दी गई है वर्ब उनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। किस प्रकार से कि ये आपके 4 नंबर के आते हैं, तो 4 नंबर में ये कम से कम हाफ ऑफ मार्क्स का यदि एक दे दिया या 4 ही दे दिए, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो हम ले लेते हैं 8। फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ यू हेल्प मी I shall give you money। ठीक है, I wish I be the president of India। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी ब्लैंक स्लिप while her brother was playing। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखिए, मनीष ब्रैकेट में नॉट अटेंड द पार्टी यट। ठीक है, राहुल ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक प्रोवाइड द बैग्स yesterday। I enjoy the sunshine now। सातवें में मोहन ब्लैंक द न्यूज़पेपर डेली।
इंडिया ब्लैंक ब्रैकेट में गेट द फ्रीडम इन 1947। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये हाफ हाफ मार्क्स के हैं। टोटल कितना हो गया? 4 मार्क्स का होगा ये, हाफ हाफ मार्क्स में दे दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है कि इफ़ यू खालिस्तान हेल्प मी आई शैल गिव यू मनी। देखिए ये ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन में क्या होता है कि जो एक क्लास और सेकंड दूसरा क्लास, तो इस वाले क्लोज में फ्यूचर सिंपल है। क्या है भाई? फ्यूचर सिंपल है। तो फ्यूचर सिंपल होने पर यहाँ पर आता है प्रेजेंट सिंपल, और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। सेकंड है आई विश आई खालिस्तान द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आएगा वर्ब, क्योंकि ये इमेजिनेटिव कंडीशन है जो कभी पूरी नहीं होती। तो आई के साथ वर आएगा जब हम इमेजिनेटिव कोई बात करते हैं कि काश में प्रधान या राष्ट्रपति होता। आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई विश ये आपका इंडिकेशन है, ध्यान रखना, ये आपका इंडिकेशन है। और बी का मतलब होता है क्या? HRM वाज वर और बीन बीइंग। समझ में आ गया? आई विश की वजह से यहाँ पर आई वर आया है, ध्यान रखना। और इसको पढ़ लो आप। तो ये इमेजिनेटिव क्या है? कंडीशन है। तो यहाँ पर हेल्प किसकी वजह से आया? प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल वजह से। सेकंड में इफ से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड है शी खालिस्तान स्लीप वाइल हर ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है पास्ट कंटिन्यू, तो वाइल से कनेक्ट हो रहा है, वाइल कनेक्टिव है। और वाइल कनेक्टिव में जब दूसरे वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यू है तो उससे पहले भी पास्ट कंटिन्यू आएगा, वाज स्लीपिंग। क्या आएगा? वाज स्लीपिंग। ठीक है। तो वाज स्लीपिंग यानी पास्ट कंटिन्यू किसकी वजह से आया? कि वाइल से कनेक्ट हो रहा है, तो इधर क्या आ रहा है? पास्ट कंटिन्यू है, तो इधर भी पास्ट कंटिन्यू ही आएगा। फिर आता है फोर्थ, मनीष ब्लैंक नॉट अटेंड द पार्टी यट। यट किसके लिए आता है? देखो यहाँ पर कोई भी टेंस टाइम से रिलेटेड कोई भी एडवर्ब नहीं है, ठीक है, मगर ये नहीं बता रहा कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसलिए हमको पास्ट प्रेजेंट मानकर इसको आंसर बनना है। तो यट किसकी एडवर्ब होती है? यट किसकी एडवर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की। मनीष हैज नॉट अटेंडेड द पार्टी। ठीक है। तो यहाँ पर हैज नॉट अटेंड किसके लिए आया? यट की वजह से आया। राहुल ऑलरेडी आ रहा है तो परफेक्ट आएगा, बट ध्यान रखें ये पास्ट है तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, और ऑलरेडी है तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड। फिर आई ब्लैंक एंजॉय द सनशाइन नाउ। नाउ किसका एडवर्ब होता है? प्रेजेंट कंटिन्यू का। तो एम एंजॉइंग। फिर उसके बाद मोहन रीड द न्यूज़पेपर डेली। प्रेजेंट सिंपल डेली, रोजिना पढ़ता है, रीड्स। फिर है इंडिया गॉट फ्रीडम। अब ये क्या है कि भूतकाल की कोई घटना का वर्णन हम पास्ट सिंपल में ही करते हैं, तो गेट की सेकंड फॉर्म किस में आएगी? गॉट में। इस प्रकार से आपका ये। फिर देखिए जो नेक्स्ट है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस, 15 नंबर का, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को जोड़ना है यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम से।
या फिर एडवर्ब से, क्रिया विशेषण से, गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? ये 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स है। ठीक है, तो फर्स्ट है द बॉय, ए बॉय वॉज इंटेलिजेंट, ए बॉय वॉज इंटेलिजेंट, ही टॉप्ड द क्लास। इसमें आ रहा है हु। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है? दिस इज द होटल, दिस इज द होटल वी स्टेड हियर लास्ट मंथ, वी स्टेड हियर लास्ट मंथ। किससे जुड़ेगा ये? वेयर से। अब देखिए, ये तो है व्यक्ति के लिए आता है, और ये किसके लिए आता है? स्थान के लिए आता है। तो यहाँ पर हम देखो गौर से पढ़ेंगे, ए बॉय वाज, बस ये है कि जिसने क्वेश्चंस को, दोनों सेंटेंसेस को ठीक से पढ़ लिया वो कनेक्ट कर जाएगा, अदरवाइज गलत होगा। द बॉय सब्जेक्ट, वाज इंटेलिजेंट, ही टॉप्ड द क्लास। ही किसके लिए आया है? ये देखो आप, यहाँ का सब्जेक्ट किसके लिए आता है? इधर का सब्जेक्ट किसके लिए आता है? बॉय के लिए आता है, तो बॉय के लिए आ रहा है। तो ए बॉय, अब आपको कनेक्टिव यूज करना है हु। क्यों? क्यों? अगला सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट के लिए है, तो सब्जेक्ट के बाद ही कनेक्टिव आएगा। फिर ये बॉय के लिए आएगा तो ये हट जाएगा, क्या रह गया शेष? वाज इंटेलिजेंट। ठीक है, एक लड़का जिसने टॉप किया क्लास में, इंटेलिजेंट था। फिर दिस इज द होटल, ये होटल है, वेयर वी स्टेड लास्ट मंथ। तो यानी वेयर किसके लिए आया है? होटल के लिए, कि जहां हम ठहरे। ठीक है, हियर, यहाँ ठहरे, होटल के लिए। तो दिस इज द होटल ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो इसलिए यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक लिखना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्ट तक लिखो, यदि ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है तो यहाँ तक लिखो। फिर वेयर वी स्टेड, ये तो स्थान के लिए आया था, होटल के लिए, तो ये हट जाएगा, लास्ट मंथ। ठीक है भाई। दूसरा है, ये 3 नंबर का है। फिर 16 है एक्टिव पैसिव वाला, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, एक्टिव के क्वेश्चन से। ठीक है, किस प्रकार से? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश। कितने नंबर का है भाई ये 2 नंबर का एक्टिव पैसिव। मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, इसको हमको पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले तो देख लो कि इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल आए तो क्या करना पड़ता है? इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये हम पहले इंडिकेशन दे रहे हैं आपको। उसके बाद सेकंड है कि ही सेड टू मी, सॉरी एक्टिव पैसिव, द स्टूडेंट शुड नॉट लीव बाइसिकल अनलॉक्ड। द स्टूडेंट should not leave, the student should not leave bicycle unlocked। ठीक है, और ये है मॉडल फॉर्म में है कि प्रेजेंट ही है, मॉडल के साथ वर्ब यूज हो रही है। अब देखो
एक्टिव पैसिव में पहले ढूंढेंगे वर्ब क्या है, और आपको इसमें पहले से इंडिकेशन दे रहा है, सब्जेक्ट पहले ही चुन के देता है, ये देखो वी। तो पहले वर्ब क्या है, टीचर्स, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है वी, इसको सब्जेक्ट बनाया, क्या यूज होगा, इज आर एम, वर्ब क्या आएगी, इज आर एम, वी के साथ क्या आता है बताओ, आर आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट क्या है, इंग्लिश, हमको इंग्लिश पढ़ाई जाती है बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है। फिर है द स्टूडेंट्स शुड नॉट लीव बाइसिकल अनलॉक्ड, तो इसमें बाइसिकल है, दे रखा है पहले क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन आंसर में पहले से ही दे रखा है। तो बाइसाइकिल में क्या दे रखा है कि बाइसिकल आपको पहले देने, BICYCLE, बाइसिकल्स के बाद मॉडल वर्ब आएगी शुड नॉट बी, ठीक है। बाइसिकल शुड नॉट बी, मॉडल के साथ बी आता है, नॉट पहले आया है तो नॉट लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद बी, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, बाइसिकल शुड नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड, बाय द स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है एक्टिव पैसिव के बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन। नरेशन में नरेशन कितने यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कितने मार्क्स से होते हैं भाई, ये 4 नंबर के हैं। तो 4 नंबर के हैं तो भैया आपको 4 भी दे सकते हैं और 2 भी दे सकते हैं। यहाँ पर 2 दे रखे हैं तो देखिए द टीचर सेड, द टीचर सेड, आगे 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, he said to me, inverted comma start, what do you want from me, what do you want from me, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखिए आपको आंसर में सब ये वाला पार्ट पहले से करेक्ट करके देगा, ये सिर्फ आपको नेक्स्ट पार्ट करना है जो कि ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पहले दे रहा है लिखकर क्वेश्चन के साथ ही, द टीचर सेड, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है दैट ही आस्क्ड मी, यहां तक कंप्लीट करके दे रहा है वो, यहां तक ये कंप्लीट करके दे रहा है, उसके आगे लिखेंगे। अब ये तो क्या है, जनरल ट्रूथ है मैथ का कि 2 और 2 4 होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, भले ही पास्ट बार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट 2 and 2 make 4, ठीक है, 2 नंबर मिल गए आपको। अब देखिए ही आस्क्ड मी, सॉरी ये जो WH वर्ड है ये कनेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। यू किसके लिए आया है, बाहर के ऑब्जेक्ट के लिए, मी, यू एज ए सब्जेक्ट है तो मी एज ए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, बाहर पास्ट है और अंदर क्या है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में व्हाट आई वांटेड, ठीक है, सिंपल में बना रहे। फ्रॉम, मी किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए बाहर के, मी एज ए ऑब्जेक्ट है तो ही एज ए ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ठीक है। ये आपके हो गए 4 नंबर आपको इसमें मिले हैं। फिर है नेक्स्ट
जो क्या है, सूटेबल मॉडल, सूटेबल मॉडल बनना है भैया आपको, सूटेबल मॉडल्स बनने हैं। किस प्रकार से भरेंगे देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, पहले क्या हेल्प बॉक्स बना के देगा, मस्ट कैन शुड में, मस्ट शुड कैन में, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कॉमा या फुल स्टॉप, इट खालिस्तान रेन टुडे, इट खालिस्तान रेन टुडे। फिर दूसरा क्या है, ये 2 नंबर के हैं मॉडल, ठीक है। वी खालिस्तान ईट टू लिव, वी खालिस्तान ईट टू लिव, ठीक है। अब देखिए, तो देयर आर क्लाउड्स, एक तो प्रेजेंट में है, प्लस पॉजिटिव सेंस है कि प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि हाँ आकाश में बादल हैं, इसलिए जो बारिश है वो हो सकती है। तो 90% पॉसिबिलिटी के साथ इसमें मे आ सकता है, इट मे रेन टुडे, ठीक है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इन प्रेजेंट। फिर है वी खालिस्तान ईट टू लिव, ये कंपलसरी एक्शन, ह्यूमन एक्शन होता है जो हम करते ही हैं, तो वी मस्ट यानी 100% ज़रूरी है, और जो चीज़ 100% ज़रूरी है वो तो उसमें मस्ट आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से आपके ग्रामर सेट कंप्लीट हो गया है। किस प्रकार से कितने नंबर का होता है, 4 3 7 2 9 4 13 और 2 15 नंबर की ग्रामर है, ठीक है। हम बार बार इसको करवाते रहेंगे और आपको भी इसको बार बार प्रैक्टिस करना है।